नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अब इस क्रम में सारे क्वेश्चन करते रहेंगे एनटीपीसी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक है, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा नरसिंह प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 13वीं शताब्दी में बनाया गया था ये मंदिर। और मंदिर का निर्माण 1238 से 1250 ईस्वी के पूर्व गंग वंश से किया था। मंदिर का निर्माण राजा द्वारा किया गया था, जबकि सामंत राय मात्र पात्र इसके निर्माण पर भाड़ित थे। देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि लगभग नहीं। जैसे फुलकारी पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। फुलकारी शब्द का अर्थ है फूल के काम में है। का पंजाब संस्कृत में इतिहास है। चरखे से निकली कढ़ाई की इस शानदार शैली को ओढ़नी और शाल और कुर्तियों और चुनरियों पर बनाया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि NH-44 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है? तो यह भारत की वर्तमान समय में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से नंबर 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया? तो मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यक्रम के नेतृत्व से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षित करना था। ओके, और नंबर 5 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजयालक्ष्मी पंडित 1953 ईस्वी में भारत की विजयालक्ष्मी पंडित तत्कालीन महासचिव और डॉग हैमास्कॉल्ड के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चित्रित हुई 8वीं और पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 6, अलवर से गुजरने वाला अक्षांश भी किस राज्य से गुजरता है? तो सिक्किम राज्य से। अलवर से गुजरने वाला अक्षांश भी किस राज्य से गुजरता है? तो सिक्किम राज्य से। कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना दवा से संबंधित हैं। दवा के लिए एक भारतीय अमेरिकी जैव रासायनिकविद थे हरगोविंद खुराना। 9 जनवरी 1922 में इनका जन्म हुआ था और 9 जनवरी 2011 वास्किंसन विश्वविद्यालय मेडिसिन विश्वविद्यालय में संकाय में रहते हुए उन्होंने मार्शल डब्ल्यू के साथ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए 1968 में उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए साझा किया गया था। कौन सी संस्था लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए लाल रेड बुक जारी करती है? तो IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। IUCN जो कि लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक लिस्ट जारी होती है। कभी कभी इसमें पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक जो है वो किससे संबंधित है? तो लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए
संबंधित है। भारत देखिए, जैसे भारत में पहली डबल डेकर शताब्दी एक्सप्रेस किन किन स्थानों में चलेगी? तो मुंबई से गोवा के बीच। ओके। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क नेटवर्क को जोड़ने में का काम करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक और कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ती है। यह भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहरों उत्तर प्रदेश दिल्ली उत्तर में, कोलकाता पूर्व मेट्रो पूर्व पश्चिम मंदिर, चेन्नई दक्षिण में को जोड़ने वाला एक चतुर्भुज बनाता है। पहला उपभोक्ता दूसरे से कितनी ऊर्जा प्राप्त करता है? तो 10%। पहला उपभोक्ता दूसरे से कितनी ऊर्जा प्राप्त? 10%। औसतन ट्रैफिक स्तर में बायोमास के रूप में संग्रहित ऊर्जा का केवल 10% एक स्तर से अलग स्तर तक पारित किया जाता है। इसे 10% के रूप में जाना जाता है और यह ट्रैफिक स्तरों की संख्या को सीमित करता है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र समय समर्थन कर सकता है। अर्जुन पुरस्कार खेल और धन्वंतरि पुरस्कार किससे संबंधित? तो अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, धन्वंतरि पुरस्कार आयुर्वेद से संबंधित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिए कि धन्वंतरि पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कौन सी ग्रंथियाँ रक्तचाप को नियंत्रित करती हैं? तो आध्रुविक ग्रंथि। आध्रुविक ग्रंथियाँ हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं जो आपके चयापचय और प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती हैं। और आध्रुविक ग्रंथियों 2 भागों से बनी होती हैं, प्रसन्नता और मज्जा, जो प्रत्येक अलग हार्मोन्स के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4H2O। CaSO4H2O। तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट या हेमहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। पेरिस के प्लास्टर का रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। भारत के भौतिक भूगोल से एक प्रश्न पूछा गया था। इसमें मच्छरों से होने वाली बीमारी के लिए सवाल पूछा गया था, जैसे डेंगू है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। गूसेबेरीज एंटीऑक्सीडेंट एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई की थोड़ी मात्रा और फाइटोन्यूट्रिएंट्स 22-23 शामिल है। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है दिए गए के अनुसार? तो उसमें नहीं दिया है। एक क्वेश्चन बढ़िया है ये। निम्न ज्वार का कारण है। सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के समांतर होना ज्वार का कारण है। जब ज्वार और निम्न ज्वार उच्च ज्वार जब निम्न ज्वार चंद्रमा के कारण होते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पुल ज्वार भाटा नामक कुछ उत्पन्न करता है। ज्वारी बल पृथ्वी का कारण बनता है और इसका पानी चंद्रमा के सबसे करीब की ओर और चंद्रमा से दूर की ओर उभरने के लिए जब आप एक आभार में नहीं होते तो कम ज्वार की अनुभव करते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन के प्रावधान को सूचीबद्ध किया गया था? संविधान की पहली अनुसूची में यह है। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है और यह भी सूची की गई है कि क्या उसमें से कोई भी परिवर्तन होता है। लेख 2, 3 और 4 संसद को कानून द्वारा नए राज्य को स्वीकार करने और बढ़ाने और किसी भी राज्य के क्षेत्र में कमी करने में सक्षम बनाते हैं। निम्नलिखित में से किन क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से एक भिन्न शब्द है? तो ठंडा, बर्फ, बर्फ न सर्दी। नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। भारतीय मौद्रिक नीति का संचालित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। खुले बाजार संचालन, बैंक दर नीति, आरक्षित प्रणाली, ऋण नियंत्रण नीति, नैतिक अनुनय और कई अन्य उपकरणों के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है। इसमें से कई भी उपकरण और उपयोग करने से ब्याज और दर में बदलाव और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बदलाव हो जाए। गदर पार्टी का गठन 15 जुलाई 1913 में हुआ। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों से प्रश्न पूछा गया था, तो जिसमें सिक्कों मतलब किसके बने होते? टेराकोटा के सिक्के बने होते हैं, तो ये ऐसे पूछा जाता है। खेलों के भाग के रूप में 5वीं सेना अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो जैसलमेर में। खेलों की रूप में 5वीं सेना अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर प्रतियोगिता कहाँ जाएगी? जैसलमेर में। एक अधिकारी ने कहा था कि भारत खेलों के हिस्से में के रूप में 5वीं सेना अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर प्रतियोगिता में मेजबानी करेगा। इस आयोजन पर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गोल्डन सिटी जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन है, विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिक कंप्यूटर है। 1943 में शुरू किया। एनिक कंप्यूटर सिस्टम को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर के जॉन माउली और जे पिस्टर एकर्ट द्वारा बनाया गया है। अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के विपरीत प्रौद्योगिकी के कारण यह किसी भी पिछले कंप्यूटर की तुलना में 1000 गुना अधिक तेज है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस भारत के किस राज्य की हैं? तो तमिलनाडु की। भारत के राष्ट्रपति तो कमला हैरिस 49वें स्थान पर 49वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है, जो कि जो बाइडेन वहाँ के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का कार्यकाल क्या है? तो 6 महीने। 6 महीने के भीतर अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद में सदन होना अनिवार्य है और अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने और 6 सप्ताह है। कौन सी महिला 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है? तो कामी रीता शेरपा जो हैं वो 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, करके रिकॉर्ड बनाया है। शेरपा ने पहली बार व्यावसायिक अभियान के लिए काम करते हुए 1949 में 8,848 मीटर लगभग 29 या 29 फुट चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share.